नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं चाइना के ऊपर कि चाइना के अंदर जो इंटरनेट है वो कैसा है, मतलब वहाँ पर लोगों के पास में कितनी फ्रीडम है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, और जो गवर्नमेंट है उसका कितना कंट्रोल है इंटरनेट के ऊपर, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। तो वो क्या करती है, जो कंट्रीज़ होती है दुनिया के अंदर उन पर स्टडी करती है, उन पर रिसर्च करती है कि यहाँ के लोगों के पास में कितनी फ्रीडम है इंटरनेट को लेकर। तो वो उन्होंने क्या है, एक स्केल डिसाइड कर रखा है 100 नंबर्स का। वो 100 नंबर्स में से जो कंट्री होती है उनको मार्क्स देती है उनके इंटरनेट फ्रीडम के अकॉर्डिंग। इसको ऐसे समझो कि जिस कंट्री के पास में जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे 100 में से, उसके पास में जो फ्रीडम है इंटरनेट को लेकर वो ज़्यादा होगी, और जिसके पास जितने कम होंगे वहाँ पर फ्रीडम सबसे कम होगी, सिंपल तरीके से। अब इसमें शौक करने वाली बात यह है कि जो हमारा जो चाइना है पड़ोसी, वो सबसे नीचे आता है, मतलब उसके पास में 10 मार्क्स आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा कंट्रोल होगी गवर्नमेंट की इसके इंटरनेट के ऊपर। और इंडिया की बात करता हूँ कि इंडिया के पास कितने मार्क्स है, तो ज़्यादा खुश मत होना, इंडिया के पास 57 मार्क्स ही हैं। अब आप बोलोगे यार 57 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग उसने एक फिक्स कर रखा है कि जिसके पास 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स से ज़्यादा होंगे, उसको टोटली फ्री माना जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पर आंशिक रूप से इंटरनेट पर फ्रीडम है, बट फ्रीडम है इंटरनेट पर इंडिया के अंदर, आप तो ये मान के चलो आंशिक रूप से है, बट है। तो अब अपन बात करेंगे कि चाइना के अंदर इतना कंट्रोल गवर्नमेंट का इंटरनेट पर कैसे है, मतलब कैसे गवर्नमेंट ने इतना कंट्रोल कर लिया कि वहाँ के लोगों को बाहर का जो इंटरनेट है उसको असेस करने की फ्रीडम नहीं है। इतनी है बट इतनी नहीं है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो 1994 के अंदर जब इंटरनेट आया था तभी से उनकी प्लानिंग थी। अब वहाँ पर क्या एक संस्था है, उसका नाम है द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना, जिसको कि द ग्रेट इंडियन वॉल ऑफ चाइना, सॉरी, द ग्रेट इंडियन वॉल ऑफ चाइना के तर्ज पर रखा गया है। जैसे कि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो जो बाहर के अटैक होते थे चाइना पे उससे बचाती थी। तो ठीक वैसे ही जो बाहर की दुनिया है, मतलब बाहर की जो इंटरनेट की दुनिया है, वहाँ से वहाँ के लोगों को बचाती है, मतलब एक तरीके से उन पर पाबंदी लगा देती है। तो अब आपको पता चल गया कि वहाँ पर कैसे इंटरनेट जो है वो आम लोगों के लिए इतना खुला हुआ नहीं है। अब बात करते हैं कि इतना खुला हुआ क्यों नहीं है। तो इसके बारे में जो गवर्नमेंट है वहाँ की कहती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी गवर्नमेंट के विरुद्ध हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब सिंपल तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट जो चाहेगी वही इंटरनेट पर होगा। अगर मान लो कोई भी वेबसाइट है, अगर वो वहाँ पर ऐसी चीज़ करती है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट के या किसी भी चीज़ के विरुद्ध होती है, तो उस वेबसाइट को वहाँ पर बैन कर दिया जाता है परमानेंटली। तो कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि पूरी दुनिया यूज़ करती है, जैसे कि विकीपीडिया, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, मतलब कि जिनको पूरी दुनिया यूज़ करती है, वो चीज़ चाइना के अंदर बैन है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2018 के बीच में वहाँ पर 13,000 वेबसाइट्स को बैन किया गया था इस चक्कर के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर जो गूगल, फेसबुक और जो है इनके अल्टरनेटिव क्या है। मतलब अब अपन बात करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी वेबसाइट्स जो कि वहाँ पर बैन है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया यूज़ करती है बट चाइना वाले यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनको यूज़ नहीं करने देती है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यार चाइनीज़ नाम आपको पता है कैसे होते हैं, वो बर्तन पटक के तो वो नाम निकालते। तो मैं बताऊंगा कि मतलब कॉपी में लिखे हैं मैंने वो नाम, तो वहाँ से आपको बताऊंगा। तो कॉपी से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट्स वहाँ पर ब्लॉक है, मतलब बैन है, जो कि पूरी दुनिया यूज़ करती है। तो सबसे पहला नाम आता है गूगल का, यानी कि वहाँ पर गूगल भी अलाउड नहीं है, मतलब गूगल भी बैन है। वो वहाँ पर खुद की गूगल बना रखी है, मतलब खुद का उन्होंने सर्च इंजन बना रखा है अपने देश का पर्टिकुलर, उसका नाम है बाइडू, BAIDU। यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए, वहाँ पर उन्होंने खुद का बना रखा है यूकू। अब बात करते हैं मैसेजिंग ऐप, जैसे कि अपन व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फिर फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, और भी ऐप होते हैं वो यूज़ करते हैं अपन। तो इन्होंने भी खुद का ऐप बना रखा है वीचैट। और अगर बात करें शॉपिंग की, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट हो जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने खुद के ऐप बना रखे हैं। एक तो है ताओबाओ और एक होता है अलीबाबा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने खुद का अपना बना रखा है, मतलब सब चीज़ें सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब सब चीज़ें उन्होंने खुद की बना रखी है। अब इससे इनको फ़ायदा क्या होता है, तो मेन फ़ायदा ये होता है कि जो इनके लोग हैं वो जो इनके गवर्नमेंट उसके प्रति लॉयल रहे, मतलब उनकी विचारधारा भी गवर्नमेंट की विचारधारा की जैसी हो जाए। अब अपन बात करते हैं कि इतनी इन लोगों ने वहाँ पर पाबंदियाँ कैसे लगाई।
तो इसका सिंपल सा है कि इन्होंने जो कंटेंट होता है, मतलब जो इंटरनेट पर जो कंटेंट होता है उसका फ़िल्टर करते हैं। अब फ़िल्टर कैसे करते हैं, मतलब जो भी कंटेंट, मतलब जो भी पोस्ट और कंटेंट इंटरनेट पर डाला जाता है किसी पर्टिकुलर आदमी के द्वारा, तो उसको चेक किया जाता है। मतलब प्रत्येक नागरिक चाइना का जो इंटरनेट पर जो चीज़ सर्व कर रहा है और जो चीज़ अपलोड कर रहा है उसको चेक किया जाता है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ पर 20 लाख लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्रत्येक टाइम चेक करते रहते हैं कि इंटरनेट पर क्या क्या चीज़ें डाली गई है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है चाइना की, मतलब इंटरनेट को लेकर। अब ये चीज़ एक तरीके से देखा जाए तो गलत ही है, मतलब वो जाने, उनकी रामलीला जाने। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि इससे भी आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि चाइना को देखो आप लोग, वो सब चीज़ें अपनी यूज़ करता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चाइनीज़ ऐप, जैसे इंडियन गवर्नमेंट निपटा रही है, आ रही है जिस ऐप्स को निपटा रही है, बट अभी भी बहुत सारी ऐप्स है मौजूद। तो आपको क्या करना होगा, कोई भी अगर आप ऐप यूज़ करते हो तो उस ऐप का नाम आप गूगल पर डालो और उसके आगे ओरिजिन लिख दो। उससे क्या होगा कि उस ऐप की कंट्री, मतलब उसकी जो डेवलप्ड कंट्री है, मतलब जहाँ उस ऐप को डेवलप किया गया उसके बारे में बता देंगे, और जहाँ उसके सर्वर होते हैं वहाँ पर उसके बारे में बता दिया जाता है, या प्ले स्टोर पर भी चेक हो जाता है ये चीज़। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखना। और चाइनीज़ ऐप, मतलब सॉरी चाइनीज़ मोबाइल, इनको भी मत खरीदो। मिथ ये फैलाई जा रही है कि जो चाइनीज़ मोबाइल वो मेड इन इंडिया है, मतलब डिब्बों पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। तो मेड इन इंडिया लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस वो एक लोगों को पागल बनाया जा रहा है। किसे पागल बनाया, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो चाइना है, मतलब जो चाइनीज़ कंपनीज है मोबाइल की, वो जो उनके पार्ट होते हैं वो यहाँ पर इम्पोर्ट करती है। मतलब फिश क्या शिप के थ्रू या एरोप्लेन के थ्रू यहाँ पर जो इम्पोर्ट होते हैं, तो क्या होता है, जो पार्ट होते हैं उन पर टैक्स कम लगता है एज़ कम्पेयर टू जो मोबाइल होते हैं वो। मतलब कि मोबाइल अगर आएंगे तो उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेगी, और जो पार्ट आएंगे उन पर इंडियन गवर्नमेंट कम टैक्स लेती है। तो वो क्या करती है, पार्ट वहाँ से भेज देती है और असेंबल इंडिया के अंदर हो जाता है। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट के पास टैक्स चला जाएगा, और जो वहाँ पर जो इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास में पैसे मिल जाएगा, मतलब उनको रोज़गार मिल जाएगा। बट इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा ये बताओ आपको। मान लो एक मोबाइल पर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो लेने के लिए, तो उसमें से 2 या 3%, मतलब 2 या 3 रुपये सरकार ले जाएगी, 1 या 2 रुपये कौन ले जाएगा, जो वर्कर है बेरोज़गार, मतलब जो जिनको वहाँ से रोज़गार मिल रहा है वो ले जाएंगे। बाकी के पैसे बचे 94-93 रुपये जो भी बचे, वो तो चाइना के पास ही जा रहा है ना। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि चाइना के प्रोडक्ट जितने ना खरीदो उतने बेटर है। बट यूट्यूब पे भी चल रहा है प्रोडक्ट को, मतलब वहाँ पर उनका क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। बस यही था यार मेरा बताने का टॉपिक। मतलब मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि चाइना में इंटरनेट पे कैसे क्या चल रहा है, और जो मोबाइल है उन पे लोगों को कैसे पागल बनाया जा रहा है, इसके बारे में मैं बताना चाहता था। चैनल पर कुछ सब्सक्राइब जरूर करना। टेक, साइबर सिक्योरिटी और यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब क्वेश्चन पर वीडियो बना दी जाएगी। कोरोना से ध्यान रखें, कोरोना बढ़ता जा रहा है।